कुछ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो है लेकिन नजरिए का नहीं। हेलो फ्रेंड, दिस इज पायल अग्रवाल, मोटिवेशनल स्पीकर। क्या आप भी चीजों से प्यार करते हैं या अपने काम से? अगर आप चीजों से प्यार करते हैं तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो चीजें मिले या ना मिले आप हमेशा खुश रहेंगे। दो दोस्त की कहानी जिसका नाम होता है दीपक और सोनू। दोनों की एज आज 15 इयर्स होती है। दोनों को आज से 10 साल बाद मीन्स जब वो 25 साल के हो जाएंगे, दोनों को BMW गाड़ी चाहिए। दोनों की एक विश है, एक डिजायर है। पहले बात करती हूँ दीपक की। दीपक ने अपनी विश, अपने डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट कर लिया। उसने जगह जगह पोस्टर्स लगवा दिए, अपनी डायरी में लिख दिया, रात दिन उसी के बारे में सोचता, BMW के बारे में। रात दिन ऐसे डू 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 चलाता, आवाजें निकालता, कभी ब्रेक मारता, सब कुछ इमेजिन कर रहा था। एक्चुअल कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो सोचता था। उससे बस चाहिए ही चाहिए थी, कुछ भी हो जाए, हर काम करने के लिए रेडी था। बस उसे 10 साल बाद BMW गाड़ी चाहिए। इधर बात करते हैं सोनू की, जिसकी भी एक विश थी, एक डिजायर था कि मुझे 10 साल बाद BMW चाहिए। लेकिन फर्क इतना था कि सोनू ने अपने आप से एक सवाल पूछ लिया कि मुझे 10 साल बाद ये क्यों चाहिए। और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें उनका जवाब भी मिलता है। और उसे जवाब मिला कि मुझे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नोन टू सबको दिखाना है, सबको प्रूव करना है कि मैं सक्सेसफुल हो चुका। फिर उसने दोबारा एक क्वेश्चन पूछा कि क्यों प्रूव करना है, मैं क्यों प्रूव करना चाहता हूँ दुनिया को, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने नोन टू अदर्स, किस लिए दिखाना चाहता हूँ, क्यों प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो गया। उसको जवाब मिला क्योंकि सभी ऐसे कर रहे हैं। फिर उसने पूछा सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब आया कि सभी ऐसा कर रहे हैं। सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जवाब आया सभी तो ऐसा कर रहे हैं। फिर उसे समझ आ गया ये तो एक दौड़ है जहां पे सब भाग रहे हैं, कोई धीरे तो कोई तेज, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि भाग किस लिए है। वो समझ गया कि मुझे क्या नहीं करना। अभी उसे समझ आ गया कि मुझे नहीं बनना इस रैट रेस का हिस्सा, मुझे नहीं भागना। अब उसे समझ आ गया मुझे क्या नहीं करना। अब उसको 3 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था। वो और उसके फादर दोनों एक ही बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह रिश्ता था। उनका बाप बेटों का काम और एक दोस्त का ज्यादा था। उसके फादर की दिल्ली में हैंडीक्राफ्ट की एक शॉप थी, जो वो मटेरियल अब एक गांव से लाते थे, वहां से सामान लाके यहाँ पे बेचते थे। उस बार जब वो गांव में गए उसके फादर, तो वो उनका बेटा सोनू भी उनके साथ चला गया, क्योंकि उन दिनों उसकी छुट्टियां चल रही थी। वहां पे वो दिन का वक्त था, गांव में उन्हें भूख लग रही थी, तो एक ढाबे पे जाके दोनों बैठ गए। जब लंच कर रहे थे तो उसके फादर की लेफ्ट साइड में छाती में दर्द उठा एकदम। उनका बेटा पास वाले हॉस्पिटल में ले गया। पास वाले हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। लेकिन जो बड़ा हॉस्पिटल था वो उस गांव से 3 घंटे की दूरी पर था। 3 घंटे की दूरी पार करने के बाद जब वो बड़े हॉस्पिटल पहुंचे, तब तक उसके फादर ठीक थे। जैसे इमरजेंसी वार्ड में ले गए, थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए, बोले अगर आप इन्हें 15 मिनट पहले ले आते तो शायद हम बचा सकते। सोनू को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, ना वो कुछ बोला और ना समझ पाया। थोड़ी देर बाद चिल्लाया और बोला कि बड़े हॉस्पिटलों में ही बड़े डॉक्टर क्यों मिलते हैं। लेकिन उस वक्त उसे वो बात समझ में नहीं आई थी। फिर जब उसने ये सारा इंसिडेंट याद किया, उसने डिसाइड कर लिया मैं वो करूंगा जो मेरा मन कहेगा, जो मेरा दिल कहेगा।
और उसी टाइम से उसने सोच लिया मुझे नहीं चाहिए कोई गाड़ी वाड़ी, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। वो जो 1 घंटा भी दिन में पढ़ाई नहीं करता, वो 12-12, 13-13 घंटे दिन में पढ़ाई करने लगा और कुछ सालों बाद वो एक डॉक्टर बन गया और हार्ट सर्जन बन गया और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े डॉक्टरों को असिस्ट करने लगा और फिर वो धीरे 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 गांव में जाने लगा। अब 10 साल हो गए दोनों ही दोस्त। 10 साल बाद क्या हुआ? दोनों को डिजायर था, विश थी कि मुझे BMW चाहिए, दीपक की भी और सोनू की भी। अब बात करते हैं दीपक की। 10 साल बाद मान लेते हैं उससे BMW नहीं मिली। उनने हर तरीके का काम किया BMW पाने के लिए, चाहे उसमें खुश हो या नहीं, लेकिन BMW के चक्कर में उसने हर तरीके का काम किया, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिली। तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका बर्निंग डिजायर था, बर्निंग डिजायर उन्होंने कैसे बनाया था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करके रात दिन उसी के बारे में सोचता, उसी को देखता, उसी को इमेजिन करता, सब काम उसी को करता, लेकिन उसको नहीं मिली। तो क्या होगा? बिखर गया, वो टूट गया, उसकी लाइफ एक बार को रुक सी गई। सेकंड सिचुएशन, अगर उसे BMW नहीं मिली लेकिन होंडा सिटी मिल गई, फिर वो खुश होगा दीपक? नहीं, क्योंकि उसको तो BMW ही चाहिए ही थी। उसका होंडा सिटी से काम नहीं चलेगा। जबकि एक मिडिल क्लास से बिलोंग करने के लिए 25 साल की उम्र में होंडा सिटी भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसने अपने डिजायर को, अपनी विश को इतना ऊपर कर लिया, इतना बढ़ा लिया कि अब उसके नीचे उसे कुछ नहीं समझ आना। थर्ड सिचुएशन, अगर उसको BMW मिल भी गई तो वो खुश रहेगा? नहीं, वो अभी भी खुश नहीं रहेगा। वो सोचेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगर आज मुझे BMW मिल सकती है 10 साल बाद, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगले 5 साल में मुझे घर क्यों नहीं मिल सकता? अब वो घर के जगह जगह पोस्टर्स लगाएगा, डायरी में लिखेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से प्रैक्टिस करेगा। क्या वो खुश रहा? नहीं। BMW नहीं मिले तब भी वो खुश नहीं रहा, होंडा सिटी मिल गई जब भी वो खुश नहीं रहा, और BMW मिलने के बाद भी वो खुश नहीं, क्योंकि अब वो फ्यूचर की सोचने लगा, उसने अपना और डिजायर बढ़ा लिया और विश बढ़ा ली, तो वो कभी भी खुश नहीं रहा। अब बात करते हैं सोनू की। अगर उसे BMW नहीं मिली तो कोई फर्क पड़ा? नहीं, वो खुश था अपने काम से और आज भी वो खुश है। अगर उसको BMW की जगह होंडा सिटी मिल गई तो भी वो खुश है, अच्छी है, बढ़िया है, मिल गई गाड़ी वाड़ी। उसने कहा था मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। उसका कोई डिजायर नहीं था, उसका बर्निंग डिजायर फिर क्या था? डॉक्टर बनना था उसे। थर्ड सिचुएशन, अगर उसे BMW मिल जाएगी फिर भी वो खुश है, नहीं मिली थी तो भी खुश था, होंडा सिटी मिल गई तो भी खुश है, मिल गई तो भी खुश है। वो हर सिचुएशन में खुश है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम से प्यार करता था, चीजों से नहीं। जबकि दीपक चीजों से प्यार करता था, काम से नहीं। वो कोई भी काम कर लेता था, सिर्फ किस लिए? चीजों के लिए। तो दोस्तों, क्या फर्क है दोनों में, दोनों की सोच में? जो दीपक है रात दिन डरा रहेगा। क्यों? जो आज मिला है उसको खोने का डर, और जो मिलना है उसको ना मिलने का डर। वो सिर्फ एक डर में जिएगा। जबकि सोनू हमेशा खुश रहेगा, वो अपने काम से प्यार करता है, उससे कोई डर नहीं। आजकल तो इवन लोग स्क्रैचेस के ऊपर भी ना, छोटे से गाड़ी पे स्क्रैच लगते हैं, सीधा मर्डर कर देते हैं। क्यों? सिर्फ किस लिए? क्योंकि चीजों से प्यार करते हैं, ना कि अपने काम से। तो आप भी अगर चीजों से प्यार करते हैं तो आप कभी खुश नहीं रहेगा। खुश रहने के लिए सिर्फ आपको अपने काम से प्यार करना है। चीजें मिले या ना मिले उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में जो मेजर फर्क है वो सिर्फ ये है कि वो चीजों से प्यार करता था, वो अपने काम से करता था। अगर आप काम से प्यार कर रहे हो तो आप हमेशा खुश रहोगे, चीजों से कर रहे हो तो कभी भी खुश नहीं हो। अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो काम वो करो जिसमें आप खुश हो, जिसमें आपको खुशी मिलती है, ना कि किसी चीज को पाने के लिए आप कोई भी काम करने को तैयार हो।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।